हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का। ठीक है, इंटीग्रल्स ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अपनी 4 एक्सरसाइज, ठीक है, वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अभी हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.5 पर। ठीक है, 7.5 एक्सरसाइज करने के लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूले यहाँ पर भी अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि 7.4 जब हमने किया कुछ फॉर्मूले थे, 7.5 अब हम कर रहे हैं। हर एक्सरसाइज अपने आप में एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसको करने के लिए कुछ जो यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म्स हैं उन चीज़ों को हम लोगों को पहले ना समझ लेना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको करने के लिए ना कुछ फॉर्मूले हैं हमारे ऊपर, हम उनको पहले एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्मूले हैं हमारे ये। राइट, ठीक है, फॉर्मूले तो क्या हैं, इसमें 5 ये हैं टर्म्स। इन 5 टर्म्स में अगर हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उनको हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल बात करें कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि नीचे लिखा हो x माइनस में 1 और यहाँ पर लिखा हो x माइनस में 2, यानी x और ये तो वेरिएबल हो ही गया x, लेकिन a और b क्या है, कोई कांस्टेंट पार्ट हो सकता है। ठीक है, कोई नंबर हो सकता है। राइट, ऊपर क्या है, ऊपर जो पार्ट होगा, ठीक है, वो इस फॉर्म में हो सकता है जैसे 2x प्लस में 7 हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। राइट, ठीक है, इसको कैसे करेंगे कि ये वाला पार्ट हम अलग कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको लिखेंगे a अपॉन में x माइनस में 1 और इस वाले पार्ट को लिखेंगे b अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, वो ऐसा हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कि हम लोगों को ना यहाँ पर a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। राइट, अगर हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर ये हमारा 2 पार्ट्स में एक परफेक्ट तरीके से ब्रेक हो जाता है। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई में था ना, ये पूरा एक ही पार्ट में था, अब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, इस वाले पार्ट का अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। राइट, अब आप देखें कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप कभी भी देखना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इसको अगर हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर जो होगी ना वो ऊपर वाले पॉलिनोमियल से बड़ी होगी। राइट ना, ऊपर क्या है, ऊपर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि पावर सिंगल 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, और नीचे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। नीचे पावर 2 बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में क्या होगा, पावर बड़ी होगी, यानी ये अंश है और ये हर है, यहाँ पर पावर बड़ी पाएगी। ये चीज़ हम यहाँ चेक कर सकते हैं पहले सभी में। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 होगी, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 होगी, यहाँ 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 आएगी, यहाँ पर 2 है। राइट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, ऐसा होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर में यानी हर जो हमारा पार्ट होता है उसके अंदर पावर हाईएस्ट होनी चाहिए, और अगर हाईएस्ट पावर नहीं होगी ना तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ हम समझ लेंगे बाद में भी। राइट, ठीक है, वो किस बारे में बात हो रही है वो आप समझ जाएंगे। अभी इतना ध्यान रखें आप कि नीचे पावर बड़ी होनी चाहिए। अगर पावर बड़ी नहीं होगी और ऊपर वाले पार्ट की पावर बड़ी हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो भी हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है। राइट, ऊपर छोटा ही होना चाहिए पावर। ठीक है, ये हम लोगों को देखना था। अब हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, हम लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना है। राइट, ये हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ द रैशनल फ्रैक्शन, ये हमारे रैशनल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है सभी। राइट, और इनको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। राइट, इनको डिवीजन कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। राइट, अब देखें इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर तो सेम था ना, यहाँ पर अलग अलग था x माइनस ए एक्स माइनस बी, बट यहाँ पर x माइनस ए पावर 2, ये 2 टाइम्स है। तो इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हमें ऐसे ब्रेक करना है, a अपॉन में x माइनस ए, b अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी अगर हम इसको ऐड करेंगे अगर, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा।
और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो फिर यही आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे एलसीएम लेना है कि वही पार्ट हमारा आ जाए, राइट। जब ए और बी में हम डिवाइड करेंगे तो ये और ये लेना ही पड़ेगा वैसे भी हमें, है ना। अब थर्ड नंबर पर आ जाते हैं, तो इसको ए अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस बी और सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ये आपको लेना है, राइट। अगर इसको एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 में देखें यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस में ए का होल स्क्वायर। अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा था। और बी वाला जो है एक्स माइनस बी, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस बी, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्स माइनस में ए, अब ये इस तरीके से लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, राइट। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, अगर इस टाइप की फॉर्म में कुछ होगा तो हम उसके फैक्टर कर सकते हैं, राइट। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो ये यही फॉर्म बन जाती है, ये वाली, भाई एक्स माइनस ए तो ये आ गया, और अगर हम इस वाले पार्ट के फैक्टर कर लेते हैं तो हम इस वाली फॉर्म पर पहुंच जाते हैं। वो तो ऐसे हो जाएगा, वो ठीक है। बट क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा है ये वाला पार्ट, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर लिखा भी है वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। हम इसको फैक्टर नहीं कर सकते, इसके गुणनखंड हो नहीं पाएंगे, राइट। जब इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे ना, तो वो वाला केस है ये, राइट। जिस वाले पार्ट के फैक्टर नहीं हो पाएंगे उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए अपॉन में एक्स माइनस ए, एंड ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बुक आपके पास, ठीक है, होगी तो, और या फिर आप अगर अभी नहीं है आपके पास बुक तो आप फिलहाल इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक बार आपको याद भी हो जाएगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.5, ठीक है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं, ठीक। और बेसिक आप लोगों ने पहले जो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं वो आप लोगों को जरूर देखना है, ठीक है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं, ठीक है। अगर आप स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सभी करना पड़ेगा आप लोगों को। फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्स प्लस 2 dx, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है। अब आप कंपेयर करें जरा उसी पार्ट से, ठीक है। लेकिन जो एक्सरसाइज 7.4 थी वो इससे किस तरीके से डिफरेंट है, थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दें कि एक्स जो हमने 7.4 किया था वो इस वाली एक्सरसाइज से किस तरीके से डिफरेंट थी, है ना। यहाँ पर कुछ अलग एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। और वो तो क्या होता था, हम इस क्वेश्चन को ना उस तरीके से भी कर सकते हैं 7.4 तरीके से, राइट। तो वो मेथड आपने जैसे देखा था उसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर किया था, या इस तरीके का क्वेश्चन हमने ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन 7.4 में भी किया था, लेकिन बट अभी हम इसको इस वाले मेथड से कर रहे हैं। एग्जाम में जब भी आता है आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे आपको करना है ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको लिख लिया एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 हमने लिख लिया यहाँ पर, राइट। हमें याद है कि हमें किस तरीके से इसको डिवाइड करना, राइट। तो डिवाइड कैसे करना है, हमें इसको लिखना है ए अपॉन में एक्स प्लस 1 एंड बी अपॉन एक्स प्लस 2, राइट। ऐसे ही लिखा था ए अपॉन में एक्स प्लस में 1 एंड बी अपॉन में, जैसा कि अभी फॉर्मूले में हमने देखा, ठीक है, कि हम इसको डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं दो पार्ट में, ठीक है। वैसे भी हमने यही सीखा था कि जब तक हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे ना, दो पार्ट्स में नहीं लिखेंगे, प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई के लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं किया है, जबकि वो है अभी आगे, राइट। मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल है, वो है आगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर ए और बी जो हम लोगों ने लिखा है ना, यहाँ पर हमारा मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि हम ए और बी को एक क्या यहाँ पर वैल्यू होगी उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएँ, राइट। तो देखिए क्या होगा, एक्स प्लस में 2 बी एक्स प्लस में 1, जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। अगर इसको ऐड करेंगे और ये वाला पार्ट आ जाएगा इस तरीके से, राइट। अब हम आपस में इसको दोनों तरफ अगर कंपेयर करें, ठीक है, या फिर कहें ए और बी की वैल्यू जब हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तब हम इस वाले पार्ट से ये वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट।
अब जैसे ही हमने इसको कैंसिल किया तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू होगी ये, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ध्यान रखिए कि अभी कोई इंटीग्रेशन पार्ट हम लोगों ने नहीं किया, अभी किसी तरीके कोई इंटीग्रेशन नहीं किया है, हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और ए और बी की सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। इनटू करेंगे, आ जाएगा ए एक्स की पावर 2 प्लस में 2a, राइट। ए एक्स की पावर 2 कितना आ गया, ए एक्स एंड 2a, और यहाँ से इनटू करेंगे तो बी एक्स प्लस बी। अब हमने ऐसा यहाँ तक पहुँच गए हम, ये हमने कैलकुलेट किया अभी, राइट। अब देखें क्या करेंगे हमें, जहाँ पर हमारा वेरिएबल x है, ठीक है, जहाँ पर x हमारा वेरिएबल है उस वाले पार्ट को हम एक साथ ले लेंगे, जैसे ये और ये। तो क्या करेंगे, a प्लस में b हमने यहाँ पर ले लिया, x बाहर ले लिया। आप समझ गए होंगे ये और ये दोनों को एक साथ लिया था, बट x जो था ना, x वहाँ पर कॉमन था, वो हमने बाहर ले लिया, राइट। अब जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है यानी 2a और b, इसको हमने एक साथ ले लिया, 2a एंड b, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया। ये वाली जो साइड है यहाँ पर भी आप समझे, हम इसको भी ना इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पर कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करना। आप समझे अभी क्या लिखना है, देखो यहाँ पर ये देखिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, राइट। x का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। कांस्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है और यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट 0 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, राइट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड कि हम लोगों ने दोनों तरफ आपस में क्या किया है, कोफिशिएंट्स को क्या किया है, कंपेयर किया है, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। अब जब हमने दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो क्या लिख सकते हैं कि a प्लस में b की वैल्यू, भाई यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना इससे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट्स को लेफ्ट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। राइट को लेफ्ट से जब कंपेयर किया हमने तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई है और 2a प्लस में b इज इक्वल टू 0 आ गया। आप समझे होंगे ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, राइट। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कह रहे हैं हम, गुणांक, ठीक है ना, गुणांक कहते हैं वैसे हिंदी में, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा पहले, राइट। अब क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है a और b की, और वैल्यू किस तरीके से करनी है सॉल्व, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी पढ़ा है। और a और b की वैल्यू, x y की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते थे, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, या फिर कह लें इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल है यहाँ पर भी a और b, अभी हम वेरिएबल्स की तरह जैसे वैल्यू कैलकुलेट करते थे ना वैसे कर रहे हैं। तो साइन हम लोगों ने चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि b वाले पार्ट से ये प्लस का था और ये वाला भी माइनस का है, क्योंकि साइन चेंज हो गया है। अब माइनस करेंगे ना इसको आपस में तो बचेगा माइनस का a। 1 क्या था, ये एक a था, ये 2a था, घटा दिया तो एक a बच गया, और एक में से 0 अगर घटाएंगे तो एक ही बचेगा, और a की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है -1। a की वैल्यू जब -1 आ जाती है तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या किया, जो a की वैल्यू हमारी है हमने उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। अब जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 ऊपर वाली है हमारी, तो a प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब a की वैल्यू को हमने जैसे ही -1 रखा, देन हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ b इज इक्वल टू इज 2। अब b की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, राइट। तो एक इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा ही हम लोगों को यहाँ पर दिखाना भी करके वो देख लेते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पार्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये सारा जो कैलकुलेशन है ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन थी। अब हम लोगों को करना है सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, जो कि बहुत थोड़ा सा देख ले, बस काफ़ी है इतना, ठीक है ना। अब एक बार देख लेते हैं, हमारा जो आई वाला पार्ट था ना वो एक्चुअल में ये था, राइट ना, जो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट था वो ये था। अभी तक हम लोगों ने जो अपना वर्क किया है, ठीक है, वो क्या किया कंप्लीट, कि हमने ये कर लिया है कि हम इसको ये लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को ये लिख सकते थे ना। तो आप देखिए कि a की वैल्यू हमारी आई है -1, तो हमने ऊपर लिख देंगे -1 और ये आ जाएगा x+1, एंड b की वैल्यू आप देखें 2 आई थी ना, तो ये लिख लेते हैं 2, ये आ गया 2, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो आप प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइए अपना, ठीक है, कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आ गया।
जब हम इसको इंटीग्रेशन कर रही है तो दोनों पार्ट अलग अलग तो कर सकते हैं, पॉसिबल है, राइट ना। हमने इसको क्या किया, ऐसे ब्रेक किया था, दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं हम। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर बच्चों, माइनस, आपको पता होगा नीचे वाले पार्ट को टी मानो, फिर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको कि नीचे वाले पार्ट को टी मानेंगे, ऊपर वाले से मैच होगा, ऐसे करते थे। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधा log x+1, ठीक है, और ये -1 तो आगे आ ही जाएगा, आप लोगों को पता ही आ गया। प्लस में इसको लिख सकते हैं 2 log x+2, ये लिख लिया हमने, और प्लस c, ये हमारा आंसर है वैसे, राइट। अगर अब हम चाहें इसको तो और इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से कि ये वाले जो प्लस वाला पार्ट है उसको आगे लिख लो, ठीक है, या फिर समझ गए होंगे आप, प्लस वाले पार्ट को देखो ऐसे आगे लिख सकते हैं अगर बढ़ाना है तो, ठीक है, अदरवाइज छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसे लिख दें यहाँ पर log x+2। ये जो आपको पता होगा कि 2 ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, पावर इस तरीके से लग जाती है +c। लॉग में ही ऐसा पॉसिबल है, राइट, लॉग में ही करते हैं सर, कि ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है वो उधर चला जाता है। लॉग में आपने एक चीज़ और देखी होगी, अगर माइनस में होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए लॉग के बारे में यहाँ लिख देते हैं 2-3 बातें, क्योंकि यहाँ बीच बीच में आएंगी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉग में ना, देखिए लॉग में क्या होता है, लॉग प्लस माइनस के लिए नहीं होता है, ठीक है, लॉग प्लस माइनस के लिए नहीं है। लॉग एक्चुअल में जो यूज़ किया जाता है ना, वो टफ कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वो भी कैलकुलेशन किस टाइप की, मल्टीप्लाई वाली और डिवाइड वाली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप समझिए कि इसको हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, और लॉग में अगर माइनस में होगा ना तो उसको भी हम नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, राइट, क्योंकि लॉग किस लिए यूज़ किया जा रहा है, टफ कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या फिर स्क्वायर वाली कैलकुलेशन भी हो सकती है। पावर क्या लिखेंगे इसको, log a इंटू बी अगर है हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में log होता है तो अब हम उसको प्लस में लिख लेते हैं, इजी कंसेप्ट है वैसे तो, ये समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद है अगर log डिवाइड में होता है, यानी a डिवाइडेड b, a डिवाइडेड बाय b, तो हम इसको माइनस में लिखते हैं, राइट। भाई मल्टीप्लाई को प्लस लिखते हैं और इसको लिखते हैं माइनस, तो याद करना ईजी है। उसके बाद देखें अगर log a की पावर n लिखी हुई है, ठीक है, log a और एंड पावर कितनी है, n है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, n आगे आ जाएगा, अब हम इसको log a लिख सकते हैं सिंपली। आपने ये देखा कि हम जब यूज़ कर रहे हैं ना log, तो log प्लस माइनस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, किस लिए, डिवाइड के लिए यूज़ हो रहा है ओनली, एंड मल्टीप्लाई के लिए और पावर्स के लिए, राइट, प्लस माइनस के लिए कोई यूज़ नहीं है। ये आ जाते हैं अब हम यहाँ पर। अब आप इस बात को समझें कि log ये प्लस वाला है और ये माइनस, तो ये इस कंसेप्ट की बात हो रही है, देखिए इसकी, ये वाले की यहाँ पर, कि अगर ये वाला पार्ट प्लस में और ये माइनस में, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्लस वाले को ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, देखो ऐसे एक साथ लिख सकते हैं ऐसा, और जो माइनस वाला है ना उस वाले पार्ट को लिख सकते हैं नीचे ऐसे, राइट। इसकी स्क्वायर थी ना, इसको स्क्वायर लिखते हैं प्लस c, तो हम यहाँ पर इसको अपना आंसर लिख सकते हैं कि इससे आगे आंसर हमारा नहीं जाना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अब ध्यान से देखना है कौन सा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अगर आप चाहें ना एक बार इसी क्वेश्चन को ना आप अगेन रिपीट करें पहले, और जब आपको लगता है कि ये आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे आएँ और आप सेकंड क्वेश्चन फिर ट्राई करके देखें, तो सेकंड क्वेश्चन आप वैसे भी कर ही लोगे, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट को जो आपने किया है ना, इसको एक बार आपको नोट करना है, और नोट करने देख देख के ना करें, इसको खुद प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट करके देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन की बात है, आप लोगों को खुद कर लेना है, क्यों, क्योंकि सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉरी, क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, x माइनस में 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, क्योंकि जो 9 है, 9 क्या है, 3 की पावर 2 है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला का, तो हमने इसको यहाँ कर दिया। अब ये फॉर्मूला क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो जाएगा, आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है, खुद ट्राई करें और फिर बताएं कि क्या रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं अच्छे से, तो आप समझिए कि ये चैप्टर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 80% हो जाएगा कंप्लीट, राइट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ना, अब फर्स्ट आपने किया, ये 50% ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अगर आप अब थर्ड पॉइंट और समझ लेते हैं, 80% तक आप मानिए कि आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब बीच बीच में
कैलकुलेशंस ही होंगी अगर आपकी अटकेगी, क्योंकि कंसेप्ट आप पूरा समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, देखिए 3x माइनस में 1, x माइनस में 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने लिखा है इक्वल टू आई, ठीक है, माना कि ये इक्वल टू आई है। ऐसे करते हैं। अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसी वाले पार्ट को हम ए, बी और सी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट ना। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में। चाहे तो अगले स्टेप पे लिख लें या फिर वहीं, ठीक है, तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये देखिए कि x माइनस में 1, x माइनस में 2, x माइनस में 3, ये सिंपली था, आपको याद होगा, ठीक है, कि इसको x माइनस में 1 और x माइनस में 2, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, भी बिल्कुल सिंपल है अभी ये, x माइनस 3। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक। जब हम डिवाइड करेंगे तो जो इसका पार्शियल फ्रैक्शन था, अभी हमने फॉर्मूले में देखा था, इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर a और b और c की तो वैल्यू कुछ होगी जब हमने यहाँ पर किया होगा ये, ठीक है, तो वो एक्चुअल में वैल्यू क्या है हम वही यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम x माइनस में 1, x माइनस में 2 एंड x माइनस में 3। अब जैसे ही इस वाले पार्ट से ये कट होता है, राइट, प्लस आप ऐसे ही करते हैं तो बचेगा क्या, x माइनस में 2। ये ऐसी कैलकुलेशन आप काफ़ी कर चुके होंगे, ये आ गया। अब आ जाएगा b वाला पार्ट। b वाले पार्ट से जब ये इसका डिवाइड हो जाएगा ना, इस तरीके से काटते हैं, जो बच जाता है वही ऊपर इनटू होता है, तो x माइनस में 1, x माइनस में 3, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट इस वाले पर, जैसे 3 से 3 कट गया तो ऊपर बच गया x माइनस में 1 एंड x माइनस में 2, राइट। तो ये ध्यान से एक बार इसको चेक भी कर रहे हैं हम लोग कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। होगी तो मिस्टेक कैलकुलेशन में ही होगी, ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट वही है, पहले ए बी की वैल्यू निकालो और जैसे ही ए बी सी निकल जाएगा ना, फिर वहाँ पर आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है, कुछ बचता नहीं है वहाँ पर, राइट ना। तो ये देख लेते हैं आप। ये वाला पार्ट सेम एज इट इज़ हमने लिख लिया अभी, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला पार्ट लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग को ए की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट से इस पूरे पार्ट को क्या कर दिया हमने, कट कर दिया, ठीक है। अब जब ये कट हो गया है तो हमने क्या किया यहाँ पर 3x माइनस 1, ठीक है, और ये यहाँ पर बच गया ये वाला पार्ट बस, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बच गया है, क्या करना है यहाँ पर, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करना है, जैसे पहले किया था, ठीक है। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करें, देखो a है ये वाला पार्ट, राइट। अब आप देखें जरा a को हमने इससे इंटू की, सबसे पहले इसको इंटू कर लेते हैं पहले। देखो x को x से किया तो x स्क्वायर आया, कितना आया, x को x से किया x स्क्वायर आया, राइट। x को इससे किया -3x, फिर इसको भी करेंगे 2x, तो बच्चों 5x आएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे क्लास 12th में। x स्क्वायर आ गया, ये आ गया देखो -3x और ये आ गया 2x। अब 2 को इससे किया तो आ गया 3 दूनी 6 प्लस b। अब देखो b वाला पार्ट बाहर छोड़ देते हैं, इंटू करो x स्क्वायर -3, जब इसको करेंगे -3 फिर 1 से करेंगे तो -1, तो ये 4 आ गया और 3 एकम 3 आ गया प्लस में। अब पार्ट सी की वैल्यू देखें, पहले आ गया x स्क्वायर, फिर आ गया -2, फिर आ गया -1, तो यानी माइनस का 3 कर देते हैं और ये प्लस का 2 आ जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे हमने कैसे किया, राइट। अब देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट x स्क्वायर का कुछ होगा और x का कोफिशिएंट कुछ होगा, बाकी जो पार्ट जो बच जाता है हमारा कांस्टेंट वो भी कुछ होगा। तो हमने क्या किया है, हमने a को ना इंटू कर लिया x स्क्वायर से और b को करेंगे bx स्क्वायर हो जाएगा, c को करेंगे cx स्क्वायर। तो जब x स्क्वायर वाला पार्ट होगा ना, आप समझें, या तो पूरा एक बार लिखें फिर दोबारा करें, तो ज़्यादा बड़ा ना करके हम लिख सकते हैं कि नहीं, a का x स्क्वायर, b का x स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो x स्क्वायर उन सभी में से कॉमन ले लेना उस टाइम पर, तो a b c x स्क्वायर बचेगा, राइट, ए बी सी एक्स स्क्वायर। अगर आप इनको या तो a से सबको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको b से करें, फिर c, एक्स स्क्वायर वाले सारे पार्ट एक तरफ ले लिए हमने, राइट ना। अब क्या करेंगे, x वाले जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। जैसे ही मल्टीप्लाई इसको किया जाएगा तो आएगा -5 है, कितना आएगा -5ax, और इसको इंटू किया होगा तो आएगा -4x, ठीक है, -4bx, -4bx भी है साथ में, और इसको इंटू करेंगे तो -3cx भी है साथ में।
लेकिन x तीनों में था तो बाहर ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अब आप लास्ट देखें, ये आ जाएगा 6a, कितना आ जाएगा जब हमने इंटू किया होगा 6a प्लस में 3b एंड प्लस में 2c, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली जो वैल्यू हमारी आ गई है, ये तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कॉफिशिएंट ऑफ x है और ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है। हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है यहाँ पर, जैसे पहले किया था, क्या लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, कॉफिशिएंट, आफ्टर कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है, कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, राइट ना। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपेयर कर रहे हैं कॉफिशिएंट्स को और कांस्टेंट जो पार्ट है ना उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं बोथ साइड, राइट ना, राइट। तो बोथ साइड जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर तो ये है a प्लस में b प्लस में c, ये आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं दूसरी साइड, तो नहीं है, तो कॉफिशिएंट कितना लिख लेंगे हम, 0 लिख लेंगे। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन जाती है यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन यहाँ बना लेते हैं, देखें माइनस का 5 माइनस का 4 और माइनस का 3c, ये जो कॉफिशिएंट है ये x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, x का कॉफिशिएंट कितना था 3, तो ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक थर्ड इक्वेशन और आ सकती है यहाँ पर, ये वाली कितना आ सकता है 6a 3b 2c, राइट, ये वाला। अब ये वाले पार्ट जो कांस्टेंट पार्ट था उधर कांस्टेंट पार्ट कितना है -1 के इक्वल है ये। तो अब आप यहाँ पर ये समझें कि हम लोगों के पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब तक 3 इक्वेशन नहीं होंगी तो 3 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। जब 2 वैल्यू होती है तो 2 इक्वेशन की नीड रहती है, और 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो 3 वैल्यू की नीड रहेगी, ठीक है। अभी जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर a b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वहाँ पर हम लोगों के पास एग्जैक्ट 2 इक्वेशंस हम लोगों के पास थी, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर 3 इक्वेशंस हम लोगों को दे रखी हैं और a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब a b c की वैल्यू कैलकुलेट करना ही मेन पार्ट है, बाकी फिर आंसर नहीं है, यहाँ पर आसान निकल जाएगा आराम से, राइट। तो आप एक काम करें, सबसे बढ़िया आपको करना है तो क्या, आप c की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है। लिख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी 2 है और ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी 3 है, राइट। अब आपने क्या किया, यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट किया, c की वैल्यू उधर जाके -a और ये वाली वैल्यू उधर जाके -b, तो ये हमारा c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। अब ये c की वैल्यू को ना इस वाली इक्वेशन में भी और इसमें भी पुट कर दो, तो जो हमारा ये इक्वेशन है ना ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ओनली a और b में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम c की वैल्यू इधर भी पुट कर देंगे, a b की फॉर्म में उधर भी पुट कर देंगे, तो हमारा पूरा कंसेप्ट, और ये भी आप कर चुके हैं क्लास 11th में, जब क्लास 11th के अंदर आपके पास 3 इक्वेशन होती थी, ठीक है। सेट्स वाला टॉपिक था, राइट, सेट्स आपने किया था ना चैप्टर नंबर 1, तो वहाँ पर 3 इक्वेशन वाला टॉपिक था। सेट्स में नहीं बात हो रही है, ये अभी मैट्रिक्स में क्लास 12th की बात हो रही है, राइट, उसमें आपने किया होगा यहाँ पर, राइट, अभी कुछ दिन पहले। तो अब आप यहाँ पर देख लो क्या लिखेंगे, 5a माइनस में 4b एंड c की वैल्यू जब हम लोगों को ये पुट करनी है तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 3, और c की वैल्यू देखो ये लिख लिया -a माइनस b एंड इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -5a माइनस में 4b इंटू करें इसको तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3a, राइट, और इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -+3b इक्वल टू 3 है। अब ये क्या गया, माइनस का 5 और ये प्लस का 3 तो माइनस का 2a, ये 4 है ये तो माइनस का b इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो अलग इसको नेम नॉमिनेट इसको कर सकते हैं, राइट। अब क्या लिख लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्पेस आप करें प्लीज़, तो क्या लिखेंगे भाई इसको, 6a प्लस में 3b प्लस में 2c, c की वैल्यू वही जो हम लोगों ने कैलकुलेट की यहाँ पर -a एंड -b, पूरा स्पेस दे दें इसको, तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इक्वल टू तो -1 चल रहा है ना आपका, ये रहा, ये देखो ये इक्वल टू क्या चल रहा है
-1, राइट। समझ रहे होंगे आप लोग। अब क्या आएगा देखो, 6a प्लस में 3b इंटू इसको करते हैं, जैसे ही हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2a, ये आ जाएगा माइनस का 2b इक्वल टू -1, राइट। अब जैसे हमने इसको लिखा 6a में से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4a, और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1b, 3b में से घटा दिया। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों के पास आ गई, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको नाम अलग दे सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड थी, तो इसको देना है तो आप कर दो क्या, इसको लिख लेते हैं फोर्थ, इसको लिख लेते हैं फिफ्थ, एंड इसको लिख लेते हैं सिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख लेते हैं बाय, क्या लिखते हैं, बाय फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। कौन सी यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन, पांचवी और छठी। तो देखो ये तो वही बन गया, ठीक है। मैं इसको जल्दी कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को सब पता ही है। ये देखो कैसे करेंगे इसको, -1 लीनियर इक्वेशन में कैसे करते थे, साइन चेंज है ऑलरेडी तो काट दो उसको, इसको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -a प्लस है तो 2a आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू जब 1 आ गई है तो b की वैल्यू कितना होगी ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहीं से निकल सकती है अभी हमारी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट इन 6, किस में कर देंगे, पुट इन 6, क्योंकि हमारी 6 इक्वेशन हमने इसको लिखा था ना, तो आप लिख लेना ऐसे 6 में। तो हमने लिखा 4a, a की वैल्यू कितनी है 1, देन b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो ये 4 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, नाउ b इज इक्वल टू -5। अब b की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, देन c की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, किस में भी पुट करेंगे इसको बच्चों, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a एंड b पुट इन, लिख लेते हैं फोर्थ, पुट करेंगे किस में बच्चों, फोर्थ में कर लेंगे। फोर्थ में करेंगे तो क्या लिखेंगे, c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, देखो a की वैल्यू लिखो 1, तो माइनस है ना ऑलरेडी यहाँ पर, देखें आप माइनस है तो माइनस का 1 हो गया, राइट। अब b की वैल्यू -b लिखना है, -b, तो माइनस लिखो यहाँ पर और -b और करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि हम c की वैल्यू क्या देख रहे हैं कि -a और -b के बराबर है, राइट। c की वैल्यू क्या है, -a एंड -b के बराबर है। सॉल्व कर ले तो वैल्यू आ गई 4। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने a, b और c की वैल्यूज़ को फिलहाल हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया, राइट। तो ऐसे आपको करना है ये, ठीक है। अब सीधा अपना आंसर कुछ नहीं है, आंसर बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो हमारा था ना, हमने इसको क्या कर दिया था, इस पार्ट में ब्रेक कर दिया था, राइट। तो यहाँ लिखेंगे a, जबकि a हमारी वैल्यू 1, तो लिख लेते हैं सीधा 1 में x माइनस में 1, एंड b हमारी वैल्यू थी कि x माइनस में 2, ठीक है। जबकि b की वैल्यू जो भी थी वो रख लेते हैं, b की वैल्यू थी -5, एंड c की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये था x माइनस में 3, ठीक है। अब सीधा क्या करेंगे, लॉग लिख लेंगे, क्या, लॉग x माइनस लिख सकते हैं ना 1 इसको, और इसको क्या, अब इस वाले पार्ट का दोबारा भी लेना पड़ता है हम लोगों को, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन करने के लिए तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए उसकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। ये -5 हमने बाहर ले लिया था, और जैसे इसको डेरिवेटिव किया log x माइनस में 2, अब 4 बाहर ले लिया था, जैसे इसको किया हमने log x माइनस में 3 एंड प्लस c, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे अभी बताया था कि प्लस वालों को आपस में मल्टीप्लाई, और जो माइनस वाला है ना वो डिवाइड में चले जाता है, तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो हम ये भी इसको यहीं छोड़ते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 3। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से है वो देख लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें ना कि क्वेश्चन नंबर जब 4 अगर हम करते हैं तो बिल्कुल सेम पार्ट है, ठीक है। आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है आपका, खुद ट्राई करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद ट्राई करना है, क्यों,
क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, वैसे इस वाले पार्ट के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना आप जानते हैं, इसको करने की जरूरत तो है नहीं मुझे, मैं क्या बताऊँगा यहाँ पर, होमवर्क है आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। 6 एक बार देख लेते हैं। क्यों देखना है 6 क्वेश्चन, ये आप समझें। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो है ना पावर, ऊपर वाली पावर से ज़्यादा होना चाहिए। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, पावर हाईएस्ट होनी चाहिए। बट क्या है यहाँ पर पावर कम है, बराबर है, दोनों की सेम है, राइट। तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने से क्या है, पावर छोटी हो जाएगी। तो मैं उतना पार्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, एंड नीचे लिखा हुआ है एक्स और 1 माइनस में 2x, ठीक है। ये लिखा हमने, ये हमने मान लिया लेट ये इक्वल टू किसके, आई के, और यहाँ लिख लिया हमने dx, ठीक है। बात ये हो रही है हम लोगों की कि ऊपर वाले पार्ट में जो पावर होती है हमारे न्यूमरेटर में, वो छोटी होती है अंश में, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर है सेम, और सेम नहीं होनी चाहिए, वो छोटी ही होनी चाहिए। तो कंडीशन उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। डिवाइड ऐसे ही करते हैं, क्लास 9th में आपने बहुत डिवाइड किया हुआ है, तो वैसे ही इसको डिवाइड करना है, राइट ना। एक काम करें आप डिवाइड करने के लिए, कि जो जिस तरीके से हम वहाँ पे फॉर्मेट रखते थे ना, वैसे ही इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लिया, राइट। और यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लिया अंदर से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 1 हो जाएगा, राइट। माइनस से माइनस कट आउट हो गया है, कट कर दिया जैसे हमने, तो ये बच गया। हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया है अभी, राइट ना, इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। देखो ऐसे करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसको जैसे इंटू किया ना, तो 2x स्क्वायर आ गया, और इसको इससे किया तो माइनस का x आ गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इंटू किया और इससे इंटू किया। अब डिवाइड करना हम लोगों को, राइट। डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट वाला पार्ट सेम मैच होना चाहिए। यही क्लास 9th में आप लोगों ने किया, ठीक है ना। जब क्लास 9th में आपने किया कि सेम मैच होना चाहिए, तो एक काम करते हैं हम 1/2 से इंटू करना पड़ेगा हमें इसको, राइट। जैसे ही 1/2 से इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा ना 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसी को भी इंटू करना पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस के 1/2, जैसे इसको इंटू किया। अब क्या करते थे डिवाइड में, माइनस करना पड़ता है ना, और माइनस हमेशा साइन चेंज करके किया जाता है, तो साइन कर दिया हमने चेंज। और अब आप देखें कि कौन सा पार्ट कट हो गया, फर्स्ट पार्ट कट होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है, फर्स्ट पार्ट कैसे भी करके कैंसिल होना चाहिए, तभी हमने 1/2 से इंटू किया था। अब क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को हम आगे लिख लेते हैं, और ये वाला पार्ट -1 है, ये पीछे लिख गया। आप समझ गए, साइन चेंज कर दिया था ना, तो ये आ गया। अब किससे इंटू करें, कट जाए, अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कट पाएगा अभी हमने इसको यहाँ छोड़ दिया है, तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया, राइट। अब ये जो कन्वर्ट होना था ना, इस वाले पार्ट को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया है, जो रिमाइंडर है वो तो बच्चों ऊपर आ गया है, रिमाइंडर ऊपर आ गया, जिस पार्ट से डिवाइड करते हैं वो नीचे आ गया, तो वो तो यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। और ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको प्लस में ही तो लिखते हैं ना भाई, इसको हम प्लस में ही लिखते हैं, ठीक है, आपको पता होगा प्लस, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, प्लस में ही होता है वो। कई बार हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन टाइप ऐसे लिखते हैं, राइट ना, मिक्स फ्रैक्शन टाइप ऐसे लिखते हैं, बट ये होता प्लस में ही है, राइट, प्लस में ही होता है। कैसे, क्योंकि देखिए ऐसे ही होता है ना, ये 3.5 हम इसको करते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/2 ऐसे करते हैं 7/2, बट क्या होता है इसको 3.5 बोलते हैं, और 3.5 मीन्स 3 प्लस में 1/2, राइट ना, तो पता होगा वैसे, ये देख लिए। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। करना ये आपको ये यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब ये वही सेम पार्ट बन जाएगा। एलसीएम कितना ले सकते हैं हम लोग, कितना ले सकते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम आ सकता है 2, तो आ जाएगा x माइनस में 2 ऊपर, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ये आ गया 1/2। ऊपर से कितना है, 1/2 कॉमन आ रहा है, कितना है 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 बाहर ले सकते हैं, ये बचेगा x माइनस में 2, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया, और ये बचेगा 2x स्क्वायर लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, इसको I1 मार्क, ये तो आंसर आ ही गया इसका तो खैर, क्योंकि जैसे ही 1/2 आप कॉमन लेंगे ना, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, और ये 1/2 है, इस वाले पार्ट को क्या लिख लें, I1, ठीक है। ये तो इसको तो आप कर लेंगे, इसको I1 लेके इस वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है फैक्टर करके, ठीक है। फैक्टर किस तरीके से करेंगे वो भी देख लो आप, कि x माइनस में 2 है ना, नीचे x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा कितना 2x माइनस में 1। अब ये ठीक है, ये अब जैसे आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे ना, ठीक है ना, कैसे करोगे मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैसे हम क्या करते थे, a अपॉन में x लिख लेना, एंड b अपॉन में x 2x माइनस 1, ठीक है ना, ऐसे करना। थोड़ा स्पेस करें एक बार,
इसको कर ही देते हैं, ये कुछ रह ही नहीं गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें वैसे कुछ रहा नहीं है। तो अब जैसे ही हम इसको इक्वल करेंगे ना, तो देखो हमने क्या करना था, एलसीएम लेते हैं इस वाले पार्ट का ऐसे ही। तो जैसे ही हम इसको एलसीएम लेंगे ना, ऊपर कितना था, I1 की बात हो रही है राइट, ऊपर कितना था, x माइनस में 2 था और नीचे बचा था 2x माइनस में 1 राइट। तो देखो ऊपर इस वाले पार्ट को भी एलसीएम लेंगे तो ऐसे लिख लेंगे x 2x माइनस 1 राइट। ऊपर है a और उसको लिख लेंगे 2x माइनस 1 एंड प्लस में x। ठीक, ये आपको लिखना था। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट से तो ये पार्ट कट गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर x माइनस में 2 बराबर है इनटू, ये लिख लेते हैं, चलो ये देखो ये आ गया, इनटू जैसे हमने किया तो कितना आ गया 2ax माइनस में a, और ये से इनटू करेंगे तो bx आ गया। अब जो x वाला पार्ट है वो एक साथ ले लेते हैं, ये वाला और ये ऐसे ही करते हैं, x वाला पार्ट एक साथ, तो आ जाएगा 2a प्लस में bx माइनस में a, और ये आ जाएगा x माइनस में 2। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है, आफ्टर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड, इक्वेट करेंगे इक्वेशन को और कोफिशिएंट को ले लेंगे। ठीक है, देन क्या होगा, देन होगा ये कि 2a प्लस में b, ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, एंड होगा ये कि a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो सिंपली जब a की वैल्यू हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, इट मीन्स कि हम a की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो b की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 4 होता है और 4 उधर जाके माइनस होगा तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 जब हो गई है तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो गया कि यहाँ पर हम पहुँच गए थे राइट। तो i की वैल्यू जैसे ही हम कैलकुलेट करें, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, i पूरा डायरेक्ट हाँ ये वाला करे थे ना I1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 एंड डिवाइड बाय x प्लस b की वैल्यू क्या थी माइनस का 3 एंड डिवाइड बाय 2x माइनस 1, एंड इसको जब हम करेंगे 2 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा log x, 2 तो बाहर हमने ले लिया राइट, माइनस 3 लिया जैसे ही और इसको हमने किया log 2x माइनस 1। बट आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नीचे वाले पार्ट को अगेन करेंगे, अगर यहाँ पे भी अगेन किया तो 1 आया था, यहाँ पे अगेन करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम क्या करेंगे डिवाइड में लिखेंगे एंड प्लस C1 कह लीजिए आप। ठीक है, अब ये हम लोगों ने क्या किया आपको पता है, i की वैल्यू कैलकुलेट की थी और सिर्फ i वाले पार्ट की राइट, ये जो जिसको हमने i माना था ना ये वाला पार्ट आप समझें प्लीज़ कि ये हम लोगों ने i इसको माना था राइट, ये वाले पार्ट को हमने i माना था, वो अलग से सॉल्व कर लिया था। अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, विल बी 1/2 एंड x की वैल्यू कितना था, x की वैल्यू इज x 1 की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू x एंड प्लस में ये पूरा पार्ट log x माइनस में 3/2 log x log 2x माइनस 1 प्लस c राइट। C1 था ना, तो C1 को क्या करेंगे लिख के, हम पूरे पार्ट को क्या लिख लेंगे, कांस्टेंट पार्ट है c लिख लेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का यही है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, अभी हम किस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर यही बताने के लिए आपके लिए क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करना था, बाकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन वही था। ठीक है, कंसेप्ट आसान है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप करें, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। फिर भी हम जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, सेवन्थ आप लोगों को फिर देखना है कि क्या करेंगे। देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है सेवन्थ आपको। देखो सेवन्थ, ये देखिए 8th क्वेश्चन आप लोगों को करना है। देखो मैं 7th आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है, देखिए ध्यान से। x जैसे हमने लिखा ना यहाँ पर x² प्लस में 1 x माइनस में 1 राइट, ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, मैं हिंट आपको बताता हूँ कि देखो आपने क्या किया है, जैसे इस वाले पार्ट को ना a मान लिया सपोज आपने, ठीक है, a आपने इस वाले पार्ट को मान लिया राइट। आपने क्वेश्चन नंबर जो इसके फॉर्मूले थे किस तरीके से इनको पार्शियल फ्रैक्शन इनका करना था वो आपने देखा था अभी फॉर्मूले में राइट ना। फॉर्मूले में जब आपने देखा
तो इस तरीके से आ गया प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बिकॉज हम इस वाले पार्ट के फैक्टर नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है इस वाले पार्ट के फैक्टर। और आपने यही सीखा कि जिस पार्ट के फैक्टर पॉसिबल नहीं है उसको बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में करते हैं हम लोग, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, सेम एज इट इज एलसीएम लेंगे और अपने कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 पे आएंगे। अब 8 वाले पार्ट को भी आपको खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखिए x माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप वहाँ पर सिर्फ आपको एक बार यही देखना रह जाता है कि हम इसको किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं a x माइनस में 1 लिख सकते हैं, एंड b इसको लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस c x प्लस में 2। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज़, और वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही थी। उसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। 9 वाले की भी मैं बात बताता हूँ, यहाँ सिर्फ हिंट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि अगर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर देखो ये है, ठीक है। आप देख लेना, आप ट्राई करें और देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। हाँ आप ट्राई करें। ये देखो, ये हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस 1 बचा, और यहाँ पर फिर क्या है, -1 कॉमन है, राइट ना, -1, तो कितना बचा यहाँ पर एक्स माइनस 1। नाउ अगेन हम क्या कर सकते हैं इसको, 3x प्लस में 5 दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1। बात समझे, ये जो कॉमन था ना भाई, ये फैक्टर ऐसे ही करते थे ना हम लोग, ये जो एक ये कॉमन ले लिया हमने या, और ये वाला पार्ट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 3x प्लस में 5, नाउ इस वाले पार्ट को हम 2 टाइम लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस में 1 x माइनस में 1 और x माइनस में 1 ऑलरेडी, तो ये 2 बार हो गया ना, राइट बच्चों, 2 बार हो गया कि x प्लस में 1 है और ये x माइनस में 2 टाइम, और 2 टाइम वाले को कैसे करते थे आप लोगों को देखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर बात हो रही थी 9 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। 10 वाला भी आसान है, इसको 2 बार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको खुद करें, ठीक है। तो ये 10 तक तो हो गया है अभी यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही करना है, क्यों, क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4, जब से ये x माइनस में 4 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस में 2 x माइनस में 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम यहाँ पर छोड़ते हैं। अब बाकी जो हमारा जो नेक्स्ट होगा इसी पार्ट का सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट, उसके पार्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन थोड़े से लेवल हाई हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ तक ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, वैसे ये बेस वही है, जब तक आप उसको कंप्लीट करें, उसको कंफर्म पक्का कर लें अपना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।